हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है लेट नाइट। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है लेट नाइट, क्या फील करता है मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर। अबंडेंस फर्स्ट यहाँ पर रखें। और क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग क्या है भाई। लेटिंग गो। और क्या फीलिंग है भाई, क्या फीलिंग है इसकी। आइसोलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है लेट नाइट। ओके, वेट जरा। जस्ट मिनट गाइस। मेरी व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है लेट नाइट। इतने नहीं लूँगी मैं, बहुत आ गए थे। वन बाय वन काट दीजिएगा आर्कैंजल। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ्स। ओके, अबंडेंस, लेटिंग गो, आइसोलेशन, पास्ट लाइफ्स। और यहाँ पर द आउटसाइडर। और यहाँ पर आया सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट और कंप्रोमाइज। ठीक है, और लूँगी मैं कार्ड कंप्लेशन। क्या बात है, टर्निंग इन, यस, बर्डन। ओके, बस इतने ही लेंगे। ये जो पर्सन है आपका, इसके साथ सेपरेशन चल रहा भाई। ये पार्टनर आप पर नज़र रख रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना क्रेज़ नहीं है, हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। ये पोस्टपोन कर रहा है यहाँ पर आपके साथ बातचीत को, कम्युनिकेशन को। ठीक है जी, ये यहाँ पर लेकिन बैठा हुआ बर्डन ले रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर बोझ है, इसके ऊपर एक यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर गया था, आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया। कोई थर्ड पार्टी का बोझा ढो रहा बंदा भाई। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है ये। इसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, कंप्लेशन नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। आपकी कमी इसको रह रह कर सता रही है। आपके बिना ये पज़ल मिस हो गया, जो आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। बहुत बड़ी इससे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। ये पार्टनर को लग रहा है कि ये सही पज़ल जो था इससे मिस हो गया, और इसने एक गलत पज़ल को अपनी ज़िंदगी में अपने, देखिए ये जो पज़ल है यहाँ पर एक ये डिसाइड नहीं करता कि ये एक सही पज़ल है या गलत है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात बोलूँ, ये जो सही पज़ल था इसने मिस कर दिया। इसकी ज़िंदगी में जिसके साथ खुशी थी, जिसके साथ मोहब्बत थी, जिसके साथ प्यार था, उसको इसने मिस कर दिया, उसको छोड़ दिया। इसने यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया आपको लेकर, लेकिन गलत इंसान को चूज़ कर लिया। और यहाँ पर वो इंसान अब इसकी ज़िंदगी में फ़िट नहीं बैठता है। जिसको इसने चूज़ किया ना, वो इंसान इसकी ज़िंदगी में फ़िट नहीं बैठता, इसके दिल में फ़िट नहीं बैठता, इसकी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठता। और इसकी एक कहते हैं ना, इसको वो खुशी, वो लव, वो केयर नहीं मिल पाती इससे जो आप देते थे। ये आपको मिस कर रहा है। ये पज़ल इससे बहुत दूर चला गया, बहुत ज़्यादा इसने उसको खो दिया। इसको ऐसा फील हो रहा है कि वो पज़ल अब मेरी ज़िंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको खो दिया है, मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया, मैंने अपने चेहरे से, अपने दिल से, अपनी मोहब्बत से निकाल कर फेंक दिया। अब वो पज़ल मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसकी जगह मैंने जो दूसरा पज़ल फिट किया, वो यहाँ पर पज़ल फिट नहीं हो पा रहा। वो पज़ल के साथ ये खुश नहीं है, इसने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, उसके साथ रहना पड़ रहा है, उसका बोझा ढोना पड़ रहा है इसको। ठीक है जी, और आपके साथ इसने सेपरेशन किया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको पाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई फैमिली मैटर हो, कोई इसकी फैमिली प्रॉब्लम हो कोई यहाँ पर, या तो इसकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही, या इस वजह से इसने अपनी फैमिली
की बातों में आकर एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, कंप्रोमाइज़ कर लिया, इसने आपको छोड़कर फैमिली को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर अब फैमिली के साथ इसकी बातचीत नहीं हो रही, ऐसे पहले की तरह नहीं हो रही, पहले की तरह रिलेशनशिप नहीं रहा। फैमिली वो केयर, वो लव, वो मोहब्बत नहीं इसको दे रही, इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, इसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही वहाँ पर। यानी कि ये पज़ल इसने जो गुम हो गया इससे, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है। इसको लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने यहाँ पर सेपरेशन कर लिया उसके साथ। अब इस सेपरेशन का जो असर है ना, अभी इस पर शुरू हुआ है, अभी इस पर शुरू हुआ है। पहले आप यहाँ पर सेपरेशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो सकता है 10 डेज से 10 मिनट मिनट सेकंड कुछ घंटों से ये बहुत ज़्यादा पेन में रहा हो, ऐसा भी हो सकता। ये पर्सन यहाँ पर मेडिटेट कर रहा, खुद को यूनिवर्स से प्रे कर रहा कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में उस इंसान को फिर से भेज दो, उस इंसान को फिर से ले आओ जो मेरी ज़िंदगी से चला गया दूर, क्योंकि ये आपको एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है आपके साथ। इसको लगता है कार्मिक लोगों ने मिलकर मेरे प्यार को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे जीवन से निकाल दिया यहाँ पर। और कार्मिक लोगों की वजह से यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया, अपने प्यार को छोड़कर मैंने यहाँ पर आगे बढ़ गया। अब मेरा प्यार मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उसने यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा पहरा लगा दिया भाई। अब वो मुझे एंट्री नहीं करने देगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी में इन कार्मिक लोगों की वजह से टॉक्सिसिटी फैला दी, नेगेटिव एनर्जी ये लोग इनको सेंड करते हैं। यानी कि ये जो कार्मिक लोग हैं इस पर स्पेल भी कर चुके हैं, और इसने इसी वजह से यहाँ पर आपके ऊपर बहुत से ब्लेम लगाए, बहुत से गलत बातें बोली आपको, और यहाँ पर आपके लिए कोई इसने एक्शन नहीं लिया। इनकी बातों में आकर इसने आपसे फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए, और आज आप इसको इस बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ चुके हो, और आपने अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया। और यहाँ पर अब आपने इस डोर से इसका अंदर जाना मना है, यानी कि ये आपकी लाइफ में अब एंट्री नहीं कर सकता। आपने क्लियर कट यहाँ पर ऐसे डिसीजन ले लिए, ऐसे इवेंट्स गार्डअप कर लिए, आपने खुद को गार्डअप कर लिया यहाँ पर भी, तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते हो यहाँ पर। सो इसको लगता है इन कार्मिक लोगों की वजह से आज मैं अपने प्यार को तरस रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा उदास है। यस, ठीक है। पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, खुशियों की बहुत ज़्यादा इसको एक चाहत थी, एक लग्जरी लाइफ की चाहत थी, पैसे की चाहत थी। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा लालच देकर आपसे जुदा तो कर दिया गया, लेकिन इसने लेट गो भी कर दिया आपको। लेट गो करके जैसे ही निकला उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद आइसोलेशन, सेपरेशन पीरियड, उसके बाद तो इसकी ज़िंदगी में आंसू बहा बहा कर गुजर रही इसकी ज़िंदगी। और यहाँ पर जुदाई ने इसको मार दिया, इस पर्सन को पूरी तरह से। जुदाई की वजह से ये आज आइसोलेशन में है, जुदाई की वजह से आज ये जहाँ पर कंप्लीशन नहीं है इसकी ज़िंदगी में, जुदाई की वजह से ये रो रहा, आंसू बहा रहा है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ पूरा इसका साथ दे रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा है, कंप्लीशन नहीं है, आपको मिस कर रहा है, क्योंकि इसने एक गलत इंसान को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, किसी गलत इंसान को, किसी धोखेबाज को चूज़ कर लिया, किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जिसने इसकी ज़िंदगी को जंड बना दिया, जिसने इसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया, जिसने यहाँ पर इसके दिल से प्यार, मोहब्बत आपके लिए पैदा कर दिया, ठीक है। जो उसकी बेवफाई थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर आपका प्यार और निखर कर सामने आया, इनके दिल में और ज़्यादा गहरा होता गया। इस इंसान के साथ जैसे जैसे कंप्रोमाइज़ करता गया, हर एक बात इसकी मानता गया, ये कोई इसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता, या ये किसी के साथ थर्ड पार्टी में हो सकता है। तो यहाँ पर इस इंसान ने इस इंसान की बातों में आकर जो भी आपके साथ किया, अब यहाँ पर आपका प्यार और गहरा हो गया आपके लिए इसके दिल में, और ये यहाँ पर आपको दुआओं में मांग रहा पर्सन कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में आ जाए और ये सेपरेशन मेरे जीवन से ख़त्म हो जाए। मैं इस सेपरेशन से, इस जुदाई से परेशान हो चुका हूँ। मेरा पास्ट लाइफ का मेरा प्यार है वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, और ये सारे कार्मिक लोग जो मिलकर मुझे पेन दे रहे हैं, जो मेरे प्यार से दूर कर रहे हैं ये मेरे जीवन से चले जाएं, और मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट आए, जो उसने मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ी वाली यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट की हुई है, जो वो मुझसे दूर रहकर खुश हो रहा है, वो जो मुझे गलत समझकर मेरी ज़िंदगी से चला गया है, जिसको मैंने डिसरिस्पेक्ट की, उसने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने बदले में उसकी डिसरिस्पेक्ट की, उसको वैल्यू नहीं दी, उसकी अहमियत को नहीं समझा। आज मैं समझ रहा हूँ, जब उसने यहाँ पर ये बाउंड्री क्रिएट कर
डाली। तो यहाँ पर आपने अब अपने दिल के दरवाजे को इसके लिए सदा के लिए बंद कर लिया। आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर सकता, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है। ये ब्लेम खुद को दे रहा है, और इन कार्मिक लोगों को जो इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सप्रेशन हुआ इसको पहले नहीं पता था ये कार्मिक है सब, इनकी वजह से यहाँ पर सप्रेशन हो रहा है। जब इसने यहाँ पर मेडिटेट किया, खुद को मेडिटेशन किया, तब इसको पता चला इन कार्मिक लोगों की वजह से इसका रिलेशनशिप खराब हुआ, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उस इंसान से बातचीत नहीं करना चाहता जिस इंसान की वजह से इसने आपको कंप्रोमाइज़ कर दिया, जिसकी बलि आपके प्यार को चढ़ा दिया इसने। उस इंसान का ये बोझा नहीं ढोना चाहता, उससे जो दूरियां बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ये ज़बरदस्ती एक बोझ में इसको रखा जा रहा है भाई। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कहीं दूर हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर कर चला गया, आपको कंप्रोमाइज़ किया इसने किसी और के साथ, ठीक है जी। और इसको ये इनमेच्योर पर्सन था, इसने अपने दिमाग की जगह दूसरे के दिमाग से सोचा और अपने रिलेशनशिप की बलि चढ़ा दी, कुर्बानी दे दी, और आज यहाँ पर आंसू बहा रहा इसकी ज़िंदगी में आज कुछ भी नहीं है। इसको लग रहा है जो था मैंने वो दे दिया है, इनको बलि चढ़ा दिया, अपना प्यार दे दिया, अपनी मोहब्बत दे दी, अब मेरे जीवन में क्या बचा, कुछ भी नहीं। ये कार्मिक लोग, लालची लोग किसी न किसी कारण इसके जीवन में मिलकर ये कहते हैं ना, इसकी ज़िंदगी को जंड बना दिया इन कार्मिक लोगों ने। कभी कुछ डिमांड करना, कभी कुछ डिमांड करना, कभी कुछ। ये लोग इस पर बहुत नज़र रखते हैं। ये कार्मिक लोग सभी चाहते हैं कि ये इंसान एक इनकी नज़र में रहे, कैद में रहे ये इंसान, और इस चीज़ का ये बर्डन ले रहा है कि मैं किसी की कैद में क्यों रहूं भाई, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या फील करता है, और क्या फील करता है, फील क्या करता है ये फील करता है मैंने पैसे के लिए, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने प्यार को बलि चढ़ा दिया। मैंने धोखा दे दिया किसी एक ऐसे इंसान को जो मुझ पर ट्रस्ट करता था, जो मेरे लिए आगे बढ़ रहा था, जो मेरे लिए ये दर्द के गहरे समुद्रों में चला गया, जो इंसान मेरे लिए हमेशा तैयार रहता था, अवेलेबल रहता था, हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाता था। मैंने उस इंसान के साथ चीट किया, मैंने उसको किसी दो लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर कर छोड़ दिया। मैंने ये सब उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी में आकर किया। मैंने एक डेविल बनकर उनको डसा, मैंने एक सांप की तरह अपने प्यार को डस लिया। इसको ऐसा फील हो रहा, मैंने यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लालच में आ गया। इनको सब फील हो रहा है यहाँ पर। मैं आपकी स्टोरी पता क्या, इस पर स्पेल हो गया था जिस वजह से ये लालच में आ गया। यस यस। सो यहाँ पर ये कहना चाहता मैं बहुत ज़्यादा लालच में आ गया, और आज ये सोच रहा है मैंने वो इतना लालच कर कर, इतनी ऑप्शन के चक्कर में अपने प्यार को खो दिया। मैंने यहाँ पर वो सब पाकर क्या पाया, कुछ भी तो नहीं पाया मैंने यहाँ पर। ये आज आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ये चाहता है कि आप आज इसकी ज़िंदगी में आओ, इसको आपकी ज़रूरत है। ये चाहता है आप पहले की तरह मुझे प्रोटेक्ट करो, पहले की तरह मुझे प्यार दो, मोहब्बत दो, केयर दो, और आप मेरे होकर रह जाओ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये यहाँ पर इसके पास भले ही बहुत सी विशेष हो, बहुत सी ऑप्शन हो यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर आज की डेट में अगर मैं कहूँ ना, इसकी सबसे बड़ी विश आप हो, ये आपको पाना चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते मांगते हैं, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, और ये यहाँ पर आपके डे ड्रीम देखते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये यूनिवर्स से, हर एक कायनात से आपको मांगते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। सामने से ये आपको ईगो दिखा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। हो सकता है यहाँ पर ये पार्टनर आप पर पहले यूज़ कर रहा है रिकनसाइल के लिए। अदरवाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ऐसा भी सिनारियो है कि ये आपको पाना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी लगातार इस पर स्पेल कर रही है ताकि ये उसके साथ रहे और ये आपको ईगो दिखाता रहे। ऐसा भी सिनारियो है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इस थर्ड पार्टी चाहती है यहाँ पर ये एंड करते आपके साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से, और इसकी कैसे कभी ना ये पर्सन छूटे, लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर इसकी कैसे छूटना चाहता और छूटेगा भी। यस, 2 ऑफ कप्स। ये यहाँ पर डेविलिश एनर्जी से बहुत ज़्यादा लड़ता है, फाइट करता है, इसको आपकी तरफ आना है। यस। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की
कि थर्ड पार्टी यहाँ पर चाहती है कि ये हमेशा मेरे साथ रहे और बेवकूफ़ बनकर रहे। ये एक एक सोया हुआ इंसान है जिसको कुछ पता ही नहीं है, इस पर तो स्पेल ही यूज़ हो चुका है, इसका माइंड सब सब कुछ इसका ख़त्म हो चुका है, टोटली डेड डेड हो चुका है ये पर्सन। और लेकिन इसके अंदर फिर भी ये भी पता है इसको कि मेरा कोई प्यार था, ये आपको मिस करता है। यस, ये यहाँ पर आपके पास लौटेगा, ये डेविलिश एनर्जी से अभी फाइट कर रहा, लड़ रहा। आने वाले समय में ये हरा देगा इस डेविलिश एनर्जी को। ये डेविलिश एनर्जी चली जाएगी तो ये यहाँ पर आपको ईगो दिखाना बंद कर देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिनका पार्टनर यहाँ पर उन पर स्पेल कर रहा है, ये पार्टनर चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, इसके साथ रिकनसाइल करो खुद आकर यहाँ पर, ठीक है, खुद कोई एक्शन लो। सामने से ये ईगो दिखा रहा है, ये थोड़ा ग्रीडी पर्सन रहा है पास्ट में, ये यहाँ पर ईगो दिखा रहा है। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो में आकर आपके साथ रिलेशनशिप एंड तो कर दिया, लेकिन अब ये आपकी कमी को महसूस कर रहा, अब ये आपसे प्यार करता है, अब ये इसका प्यार ट्रू है, ये चाहता आपको प्रोटेक्ट करना। और देख लेते हैं, ये स्टक है बंदा, या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर लिया है, या तो ये यहाँ पर किसी के साथ एंगेजमेंट होगी इसकी, ये स्टक है यहाँ पर, वहाँ से ये निकल नहीं सकता। यस, या तो यहाँ पर इसके पास कोई ऑप्शन थी, इसने किसी एक को दे दी। यस, और आपके लिए इसने अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर अपना कब पीछे कर लिया और यहाँ पर आपको दे दी स्लीपलेस नाइट। इसने या तो किसी के साथ मैरिज की है, या किसी के साथ लिव इन में चला गया, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहा है ये पर्सन, वहाँ पर उस रिलेशनशिप में ये स्टक है, ठीक है। और आपको इसने बदले में पेन दी है यहाँ पर, और इसने टोटली आपको उसके लिए रिजेक्ट किया था। और द हैंगड की सिचुएशन से इसकी रिजेक्ट, जब इसने आपको रिजेक्ट कर दिया ना, आप बड़ी पेन में चले गए थे, ठीक है। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपका इनके साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप रहा, ताल्लुकात बहुत गहरे रहे यहाँ पर। और उसके बाद जब इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से कह दिया अभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता, जब मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं रख सकता, तो आप गहरी दर्द की तन्हाइयों में चले गए, बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए आप दर्द के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने तो इनको बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। आपको पता चला थर्ड पार्टी के बारे में, आप बहुत पेन से गुजरे हो और आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहे हो। अब आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आए हो, क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स में आया, तो यहाँ पर अब आप इस रिजेक्शन से बाहर आए हो, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आए हो। लेकिन अब यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसके भी साथ है आपको मिस कर रहा है, क्योंकि स्पेल का असर ख़त्म हो रहा। ये पर्सन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकता है। यस यस, ओ माय गॉड, ये या तो मैरिड था, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकता है, इसने मैरिज कर ली हो, ठीक है। या तो यहाँ बहुत ज़्यादा इनका गहरे ताल्लुकात है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर या तो इसने यहाँ पर इसने इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करने के लिए इसने जगह जगह से आपको आपके लिए बैंड्स खड़े कर दिए, जगह जगह से आपको यहाँ पर ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। और इसने आपसे इसने क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई ऑफ़र दे दिया था, यहाँ पर ऑफ़र दे दिया था और आपको वो ऑफ़र नहीं दी थी। ये चाहता था आपको पता ना चले कि इसने अपना प्यार, लव, केयर, अपनी एनर्जी किधर सेंड की है, आपको ना पता चले, इसलिए इसने आपसे सारी चीज़ें हाइड की। और यहाँ पर आप अपनी कन्फ्यूज़न में बैठे रहे अपना कप लेकर। ये पार्टनर आपके लिए कन्फ्यूज़न में रहा, आपको एक्शन नहीं लिया, आप बहुत ज़्यादा उदास हुए जब इसने आपसे अपना प्यार पीछे खींचा, अपना कप पीछे खींचा, अपनी मोहब्बत के लिए ये बैक स्टेप ले लिया इसने। जब तब आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहे, आप यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे कि मैंने इसको इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इमोशनल हो गए आप पूरी तरह से। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर तक मैं बात करूँगी ना, आप बहुत इसकी यादों में रहे हो, आप इसकी यादों में डूब गए, काली यादों में चले गए इसकी। आप यहाँ पर इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, ओ हो। सो यहाँ पर इसने यहाँ पर ऐसा किया आपके साथ। दूसरा सिनारियो, या तो इसने यहाँ पर शादी कर आपके साथ शादी की थी, उसके बाद इसने थर्ड पार्टी बना डाली, यहाँ पर आप इसको मिस करते रहे हो, इसने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी बना ली, उसके पास चला गया, ठीक है। ऐसा भी सिनारियो, आपको ब्लॉक कर दिया इसने, आप बहुत दर्द सहे हो। अगर एक तीसरा सिनारियो भी है यहाँ पर कि ये पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर मैरिड था, ठीक है, उसके बाद इसने आपको रिलेशनशिप में ऑफ़र दी, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत थे,
थे, आपकी खूबसूरती की तरफ एक अट्रैक्टिव होकर इसने आपको ऑफ़र दी। उसके बाद इसने क्या किया, कुछ टाइम आपके साथ आपको ड्रीम दिखाए मैरिज के, फैमिली के, उसके बाद इसने आपको जगह-जगह से ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये मैरिड था। सो ये आपको कमिटमेंट तो ये यही दे ही नहीं सकता था क्योंकि इसने पहले ही दे दिया था किसी को, ये सिनेरियो है। सो इनका पार्टनर सिंगल है अभी, ये यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाहता है। ये विक्ट्री यहाँ पर ये जिनका पार्ट सिंगल वाले के लिए मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बता देती हूँ। ये जो पर्सन है यहाँ पर एक विक्ट्री हासिल करने के लिए इसने थर्ड पार्टी बनाई थी। इसने एक विक्ट्री के लिए, एक कुछ जीतने के लिए, करियर में ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थर्ड पार्टी बनाई थी, ठीक है जी। और यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक पर्सन थे, इसकी वेट करते रहे और आप इसके एक्शन की वेट कर रहे थे उस टाइम जब इसने थर्ड पार्टी बनाई। इसके बाद चॉइस आई, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, यूनिवर्स ने इसको दी और इसने यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में रखा और दो पार्टियों में जगल किया और इसने अपना ये कप किसी और को दे दिया। यस 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 यस। और किंग ऑफ वैंड्स आपके लिए ओवर थिंकिंग करता रहा, पहले ये सोचता रहा ये कप मैं किसको दूँ किसको दूँ। उसके बाद इसने यहाँ पर किसी अपने एक्स को, ये इस रिलेशनशिप पर किसी एक्स के साथ टीम वर्क किया, आपके साथ वर्क नहीं किया, आपके लिए जस्ट टक रहा क्योंकि इसके पास चॉइसेस थी यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर ये सडनली इसने एक्शन ले लिया, इसने किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया और यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये अब क्या चाहता है, अब ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। ये यहाँ पर आपके साथ, अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर अब मैं सिंगल वालों की बात करूँगी। अगर ये सिंगल है तो ये शादी करना चाहता आपके साथ, आपको इमोशनल होकर कप ऑफर करना चाहता, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको बताना चाहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको मैरिज मटीरियल देखता, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, ये आप पर स्टक हुआ पड़ा है और यहाँ पर सडनली एक्शन ले सकता है, ये अपने प्यार के पास लौट कर आएगा और यहाँ पर इसके दो दो एक्शन के कार्ड है। ये आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है, कन्फ्यूज़न में है कि बैलेंस कैसे करें, ये भी सिनारियो, लेट नाइट ये पार्टनर ये सब सारी बातें सोचता है। और देखते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है। ये इसलिए काफ़ी स्लो एनर्जी में रहा है, स्लो एनर्जी से आ रहा था पास्ट में, बहुत ज़्यादा इसने ऑप्शन को ट्रीट किया, बहुत सी ऑप्शन थी इसके पास, सब ऑप्शन को इसने चूज़ कर कर देख लिया, लेकिन वहाँ पर आपके जैसा प्यार मोहब्बत केयर नहीं मिली, आपके वैसा लव नहीं मिला। आपको दूर से देखता है ये तो इसको लगता है कभी ये प्यार करता था मुझसे इंसान, आज देखो कितना बदल गया ये इंसान, कभी ये मेरे लिए मर रहा था, आज देखो कितना बदल गया। ये बहुत उदास होता है आपको दूर से देखकर और यहाँ पर ये इतना उदास होता है तब जब आपके चाहने वाले आपको मिलने में आपसे बात करते हैं, आपके फैंस हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके फैंस बहुत है, आप फेमस हो, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है ये मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन है। ये डर रहा है कि कहीं तुम थर्ड पार्टी ना बना दो कोई, कहीं इनमें से किसी को चूज़ ना कर लो। ये बहुत उदास है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद कोई ऑफ़र है, यस, ये आपको छोटी ऑफ़र देना चाहता है, यस, लेकिन इसको लग रहा आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो और आप इसकी किसी भी ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसने आपको चीट किया, धोखा दिया और ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, यस। लेकिन ये कन्फ्यूज़न में है, अभी भी परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये आपको जस्टिस ज़रूर देगा। जस्टिस क्या देगा, आपको ऑफ़र देगा, ये कोई बिग ऑफ़र देगा और न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर आपकी इसके साथ, ठीक है। ये शादी करेगा आपके साथ, यस, शादी का आपको कमिटमेंट देगा, ये आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा और यहाँ पर आपको आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, बिग लेवल पर एक्शन हो सकता है इसका। अभी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में भले ही हो, लेकिन ये बहुत जल्द आपके साथ ये शादी कर कर मूव ऑन करना चाहता है क्योंकि ये यहाँ पर आपके बिना बहुत उदास है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये आपके साथ मैरिड भी हो सकता है, ये आपका एक्स लवर भी हो सकता है, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकती है, एक्स आपका ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर आपको छोड़कर गया था थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन आप इसके दिल की क्वीन हो, दिल का किंग हो, आपको भूल नहीं पाया ये, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। यहाँ पर से तो आ चुका, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, मैरिज का ऑफर देंगे। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो। ये पार्टनर थर्ड पार्टी बना कर गया था, ऐसे आएगा, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से जाएगी और भले ही इसके पास दो ऑप्शन हो लेकिन ये आपको चूज़ करेगा, यस। ये यहाँ पर आपको जस्टिस देगा और
बहुत सी ऑप्शन है इसके पास, पास्ट में रही इसलिए इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, थर्ड पार्टी बना ली इसने, कोई पहले ही बनाई हुई थी इसने, यहाँ पर इसकी दुनिया में कोई थर्ड पार्टी थी, ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में थर्ड पार्टी के साथ रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ कर आया है। अदरवाइज ये आपको नहीं बताया, इसने आपकी पीठ पीछे थर्ड पार्टी बनाई, किसी का बोझा ढो रहा था ये पर्सन जब आपसे मिला। यस, जब आपको जज छोड़ कर गया, ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपसे ऑफर लेना चाहता है, ये डर रहा है कहीं आप ना वो काम कर दो, आप ना थर्ड पार्टी बना दो, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि आप इसको ही चूज़ करो, ये क्योंकि आप पर स्टक है यहाँ पर, आपको भूल नहीं पा रहा, आपको मिस कर रहा, डेथ हो चुका भले रिलेशनशिप, लेकिन ये यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इसको ना हजम नहीं हो रहा है, जो आपके पास ऑप्शन इतनी आ रही है ना, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो ये हजम नहीं कर पा रहा, ये यहाँ पर सोच रहा है कि अगर इसने मेरे साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया तो यहाँ पर कहीं ये थर्ड पार्टी बना लेगी, जब बना लेगा उस वजह से ये मेरे को ईगो दिखा रहा है या दिखा रही है। यस, इसको डाउट है आप पर और ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है। 5 ऑफ पेंटाकल और ये आपको लिए 5 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। यस, मिसिंग एनर्जी है और आप यहाँ पर बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करते, कोई ऑफ़र इसकी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, आप बहुत थक गए इसकी वेट करते करते, आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। यस, बाढ़ में जाइए, अब यह ब्रेकअप पूरी तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये इमोशनल है यहाँ पर आपके लिए, अब जब आपने इनके लिए बाउंड्री क्रिएट कर डाली, अब ये लौटना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर मुंह नहीं कर रहे हो इसकी तरफ, तो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि मेरा पर्सन आखिर चला कहाँ गया। ठीक है जी, सो ये पर्सन जो टोटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। यस, टेम्परेंस चाहता है, किसी भी हालात में चाहता। और सबसे पहली बात तो ये किसी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ, जो इसकी मदर भी हो सकती है, उसके साथ आपको लेकर कम्युनिकेशन करना चाहता, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता, उसको बताना चाहता कि ये मेरी ज़िंदगी की हर खुशी है भाई, मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर बैंड्स खड़े ना करो, तो मुझे एक्शन लेने दो, यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मत दिखाओ तुम भाई, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाने दो। यस, ये उसके साथ फाइट कर सकता है क्योंकि इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, ये पास्ट लाइफ से आया हुआ आपका मैस्कुलाइन है भाई, सो ये यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेगा। रिलेशनशिप एंड हो चुका आपका, यस, रिलेशनशिप एंड हो चुका है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर एक्शन लेगा। सो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्स के साथ फाइट कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। ठीक है जी, सो ये यहाँ पर बहुत सी माइंड गेम्स आपके साथ खेल कर गया, लेकिन यहाँ पर रातों की नींद हराम है, अब सोच रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आना है। ओवरऑल लेट नाइट ये इसकी यही फीलिंग है, आपके पास कैसे आया जाए, आपको कैसे मनाया जाए, आपसे कैसे बात की जाए, पहले की तरह आपको इमोशनल कैसे किया जाए, क्योंकि अब आप ना पत्थर दिल बन चुके हो। ठीक है जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज, मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, उसमें मैं एक दिन छोड़कर वीडियो डालती हूँ। सो गाइज, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब जो है ना, जो छोटे चैनल होते हैं वहाँ पर यूट्यूब भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल नहीं करता, इसलिए मैं एक दिन छोड़कर वहाँ पर वीडियो डालती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं उस पर भी वीडियोस लॉन्ग वीडियो डाल सकूँ। ओके, बाय, लव यू, मिलते, बाय बाय।